सबसे पहले हम गैस जला लेते हैं और कढ़ाई चढ़ा देते हैं। कढ़ाई ऐसा होना चाहिए जो मोटा तला हो, जिसमें कि दूध हम चढ़ाएं तो वो जले नहीं। तो इस तरह का मोटा तला का कढ़ाई है आपके पास तो आप वो ही लीजिएगा। तो इसे हम गर्म होने देते हैं। और ये 1 केजी दूध है, फुल क्रीम पूरे मलाई के साथ। देखिए ये पूरे छाली का है ये सब। तो इस तरह का हमको दूध चाहिए। 1 लीटर दूध है, इसे अब हम उबालने के लिए कढ़ाई में डाल देते हैं। तो ये देखिए इसे हम अच्छे से चलाएंगे। इसे चलाते चलाते पूरा हमको एकदम दूध गाढ़ा करना है। जब ये गाढ़ा हो जाएगा तब हम मिलते हैं। तो इसे हम गाढ़ा होने देते हैं। ये दूध अच्छे से फट चुका है और इसमें हम छान रहे हैं। तो देखिए इसे इस तरह से छान ले। इसका सारा अतिरिक्त पानी निकाल कर इस तरह से गाड़ लें। बहुत ज़्यादा नहीं गाड़ना है इसे, बस जितना खुद से ये गड़ सके उतना ही, पूरा इसे ड्राई नहीं बनाना है। तो देखिए कुछ इस तरह से। इस तरह से गाड़ लें और इसे गाड़ कर एक प्लेट में रख लें। और अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो ये इतना पनीर 2.5 किलो दूध में निकला है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितने आदमी के लिए बनाना है। उस हिसाब से आप दूध को फाड़ लें। तो इतना छेना 2.5 किलो दूध का है। तो देखिए, तो चलते हैं अब आगे क्या करना है। सो देखिए दूध उबलकर थोड़ा कुछ कम हुआ है और गाढ़ा भी हुआ है। तब तक चलते हैं हम आगे का और क्या काम है सो कर लेते हैं। इस पनीर को हमें ये कांटेदार जो चम्मच होते हैं इससे हमको इस तरह से मिक्स करना है कि ताकि ये पूरा चिकना ना हो। जैसे छेना के मिठाई वगैरह हम लोग बनाते हैं तो उसे तरहंती से बिल्कुल ही चिकना करते हैं, लेकिन इसे हमें चिकना नहीं करना है। इस तरह से हमें कांटेदार चम्मच से इसको बस मिलाना है इस तरह से। तो इस तरह से हम मिला लेते हैं। जिससे ये बस सॉफ्ट हो जाए और ये जो है पनीर का जो गुलठी जैसा बना हुआ है ये सब खत्म हो जाए, जिससे कि हम कलाकंद जब खाएं तो वह हमारे मुंह में घुल जाए। देखिए ये सब जो है जो हम कपड़े से गाड़े हैं तो वो पनीर जमता है, वो सब को हमको हटाना है। तो हमें इस तरह से करना है। जब ये दूध अच्छे से गाढ़ा हो जाए थोड़ा, तब ये जो पनीर है इसे हमें इस दूध में मिक्स करना है कुछ इस तरह से। और इस तरह से मिलाते हुए हमें चलाना है। और कढ़ाई के तले में बिल्कुल भी यह सटना नहीं चाहिए, नहीं तो इसका टेस्ट और कलर दोनों ही खराब हो सकता है। तो देखिए ये कुछ इस तरह से है और ये कलाकंद का टेक्सचर अब धीरे धीरे आएगा, लेकिन अब इसमें बहुत सारा काम बाकी है। तो इसे देखने के लिए आप मेरा पूरा वीडियो को देखें और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
इस तरह से हमें मिलाना है और इसके तलवे में बिल्कुल भी दूध नहीं जमा होने देना है, नहीं तो ये ब्लैक हो जाएगा, तो बिल्कुल भी अच्छा कलाकंद नहीं बनेगा। कलाकंद मिठाई एक ऐसा मिठाई जो बिल्कुल ही वो वाइट होना चाहिए, उसका वाइटनेस बरकरार रहना चाहिए। तो देखिए इस तरह से 4 इलायची कूट लेते हैं। अब ये कुछ इस तरह से हो चुका है। ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर, जैसा जो कलाकंद का जो टेक्सचर होता है बिल्कुल उसी टेक्सचर में आ चुका है। अब इस स्टेज पे आकर हम इलायची पाउडर हम डाल देते हैं। देखिए और इलायची को अच्छे से मिक्स करें और इसे और अभी बनने दें। और जहाँ तक हम छेना का बात करें तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि 2.5 किलो दूध का है, तो लगभग आपको ये 300 साढ़े 300 ग्राम छेना और 1 केजी दूध है, तो उस हिसाब से चीनी हम लगभग इसमें 150 ग्राम डालेंगे। कप से अगर नापे तो 1.5 कप। तो अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। इस कलाकंद के टेक्सचर को और भी क्रीमी बनाने के लिए यहाँ पे हम 2 कप दूध और ऐड कर रहे हैं, ताकि इस कलाकंद का टेक्सचर और अधिक क्रीमी हो जाए। क्योंकि वो कलाकंद जब हम खाते तो वो दूध का भी फ्लेवर और पनीर का भी फ्लेवर आता है, वो आना चाहिए। तो देखिए ये कुछ इस तरह से है, तो इसे हम थोड़ा सा और हम क्रीमी होने देते हैं। और देखिए ये कितना ही बिल्कुल ही एकदम उजला लग रहा है और इसके तले में बिल्कुल भी पनीर या दूध नहीं सटा है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि कढ़ाई आप मोटे तले का ही लें। तो इस तरह से देखिए अब हम इसे अच्छे से हिलाते हुए इसे और हम सूखने देते हैं। जब यह इस तरह से क्रीमी हो जाए तब आप चीनी डाल सकते हैं। तो चीनी मैंने आपको बोला है 1.5 कप, तो अभी ये 1 कप। और इसे लगातार ही हिलाते रहें, वरना दूध फटने का डर हो सकता है और दूध फटने से क्रीमीनेस ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से लगातार आप इसे चलाते रहें। और ये आधा कप चीनी और हम इसको ऐड कर रहे हैं। अगर चाहें तो इस स्टेज पे चीनी आप थोड़ा सा चख भी सकते हैं, अगर और अधिक चाहिए तो आप डाल दीजिएगा। तो इस तरह से देखिए, और इसे गैस का फ्लेम बिल्कुल ही हाई रखना है और इसे लगातार चलाते रहना है इस तरह से। अब ये देखिए दूध और जो छेना था बहुत ही अच्छे तरह से सूख चुका है और इसके तले में भी बिल्कुल भी नहीं सटा है। देखिए बिल्कुल भी तवे में नहीं सटा है ये। तो इसी तरह से हमको लगातार चलाते हुए ये पूरा सुखा लें। तो अब बस ये सूखने ही के लिए रेडी है। अब हम इसे देखते हैं। ये जब आपको लगे कि जब हम प्लेट में रखें और जमने के लायक हो जाए तभी हम इसका गैस का फ्लेम बंद करेंगे। तो अभी ये बस 1 मिनट और हम इसे होने देते हैं। देखिए ये खुद इसका सारा मिक्सचर बस पूरा एक जगह हो रहा है, कढ़ाई में सभी एक जगह हो रहा है, तो जिससे हमें पता चल रहा है कि ये पानी पूरा सूख चुका है। देखिए तो अब हम इसे गरम कढ़ाई में ही इसे हम सभी को एक जगह कर लेते हैं। और ये देखिए ये बिल्कुल ही, अब ये देखिए आपको खुद पता चल जाएगा कि सारा मिश्रण कढ़ाई के तले से अलग हो रहा है। तो देखिए ये पूरे मिश्रण इस तरह से कढ़ाई से अलग हो चुके हैं और ये कलाकंद के टेक्सचर में आ चुका है। अब हम इस स्टेज पे आके गैस का फ्लेम अब हम बंद करेंगे और गरम कढ़ाई में ही ये जो चारों तरफ जो कलाकंद का मिश्रण लगा हुआ है इसे आप निकाल लें, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद नहीं निकलता है। तो अब ये हम गैस का फ्लेम
बंद कर देंगे। और अब हम इसे ठंडा होने देते हैं। जब यह ठंडा हो जाएगा तब हम इसे सेट करने के लिए रखेंगे, लेकिन बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए। हल्का सा, जितना कि आपका हाथ सह सके उतना गर्म होना चाहिए। हम हाथ में थोड़ा सा घी लगा लेते हैं, बिल्कुल ही थोड़ा सा, अधिक नहीं। बस इसे हम, जिससे कि कलाकंद जब हम जमने के लिए रखें तो ये सटे नहीं, और अधिक भी नहीं लगाना है। तो इस तरह से अब हम सेट होने के लिए कलाकंद को रख रहे हैं। और ये कलाकंद बिल्कुल ही ठंडा हो चुका है, और इसे अब हम सेट करने के लिए रख रहे हैं। ये बहुत ही टेस्टी मिठाई होता है। आप इसे ज़रूर एक बार बनाएं, ट्राई करें। इसमें अधिक मेहनत भी नहीं है और इसमें अधिक सामान की आवश्यकता नहीं होती है, केवल दूध, चीनी और इलायची ही लगता है। और इस तरह से आप इसे चारों तरफ इक्वल फैलाएं, ताकि जब हम बर्फ़ी काटें तो ये बराबर अच्छा रहे, एक इक्वल रहे। और इसे अब हम 5-6 घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे। और इसका कलर देखिए, इसका कलर कितना सुंदर आया है, बिल्कुल ही मार्केट जैसा। अगर आप इसे लगातार चलाते रहिएगा तो ये बिल्कुल कलर एक नंबर परफेक्ट कलर आएगा। इसका कलर देखिए कितना सुंदर परफेक्ट कलर है। और इसे हल्के से हिला लें। अब हम इसे फ्रीज में जा रहे हैं रखने, और जब यह जम जाएगा तब हम इसे काटेंगे। अब ये बिल्कुल ही ठंडा हो चुका है। अब हम इसके पीसेस काट देते हैं। तो ये देखिए कलाकंद का पीस अधिकतर कहीं भी होटल वगैरह में देखिएगा तो वो चरखुट रहता है, वो बर्फी नुमा नहीं रहता है। तो इसे हम चरखुट काटेंगे। और इसमें हल्का सा नमी भी बना हुआ रहता है, जो बिल्कुल ही परफेक्ट नमी है। अब हम इसके पीसेस काट लेते हैं। तो ये देखिए, ये पीसेस कट चुके। अब हम इसे सर्व करेंगे। हम इसे निकाल लेते हैं। निकालने के लिए बहुत ही इजी प्रोसेस है, जिससे आपके बर्फी टूटेंगे नहीं। इस तरह से करें, और किसी भी चाकू या किसी भी चीज़ की मदद से इस तरह से हल्के हल्के इस पर इस तरह से लगाएं। ये कलाकंद बर्फी देखिए बनकर तैयार है, और बहुत ही टेस्टी बना है। ये मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा बना है। और फ्रेंड्स, इसे आप घर पे बनाएं, खाएं, और बहुत कम इंटीरियर में बहुत सारी बन जाती है। और अगर हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।